Hello students, today I will teach you chapter 5 part 2 and this is from page number 34. So कल हमने पढ़ा था कि अर्ली मैन किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहा था और कच्चा मांस खा रहा था। फिर धीरे धीरे उसको जब फायर के बारे में पता चला, जब फायर का इन्वेंशन हुआ तो वो मांस को पकाकर खाने लगा और उसे थोड़ा सा उनका जो लाइफ थी थोड़ी सी ईजी हो गई थी। तो अब उनकी जो रिक्वायरमेंट थी जैसे वाटर, फूड, क्लोथ्स, वो लगभग उनकी पूरी होने लगी थी क्योंकि उनके पास अब ज्ञान होने लगा था कि किस तरीके से वो वाटर, फूड और शेल्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और ये उस समय मानव की भी मूलभूत आवश्यकताएं थी। तो वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए ऐसी जगह पर रहने लगे थे जहाँ पर उनको ईज़िली वाटर अवेलेबल हो जाए या फिर नदी के किनारे, नहरों के किनारे और रहने के लिए वो गुफाओं में या पेड़ों पर रहने लगे थे। तो उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो चुकी थी। अब उनको थोड़ा सा इरिगेशन की भी नॉलेज हो गई थी। वो अब एग्रीकल्चर करते थे और फसल के पकने का इंतज़ार करते थे। जब फसल पक जाती थी तो उसे काट कर और उसे स्टोर कर लेते थे और अपना जीवन निर्वाह अच्छे से करते थे। तो अब इंसानों का जो लाइफस्टाइल था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था, पहले से बेटर हो गया था। तो अब उन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करने के अलावा उन्होंने कुछ हॉबीज़ भी स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि बेटर स्टूल्स बनाना, बास्केट बनाना या क्ले पॉट बनाना। ये सब चीज़ें भी वो बनाते थे और अपनी हॉबीज़ को भी वो कैरी ऑन करते थे। तो आज अपने पेज नंबर 34 पर सिर्फ इतना ही है और उससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि एंशिएंट मैन की लाइफस्टाइल के बाद जैसे ही वो थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं तो उसके बाद जो जॉब्स उन्हें स्टार्ट की और वो जॉब अब तक कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो अब तक वो कैरी ऑन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। बट बच्चों कुछ अगर प्रॉब्लम है, कोई आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा।